गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बताइए मेरे को, ऑडियो या फिर वीडियो में कोई दिक्कत है तो चलिए कमेंट करके मेरे को बताइए अगर ऑडियो या फिर वीडियो में कोई दिक्कत है तो। जल्दी से बताइए ताकि मैं जो क्लास है उसको स्टार्ट कर सकूं। सही आ रही है क्या आवाज? बताइए मेरे को। चलिए ठीक है। तो आज आपका जो चैप्टर शुरू होने वाला है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्योंकि आपके जो 2 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें किसी बिंदु की स्थिति के बारे में बात करते हैं और उन बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे अगर कोई 2 लंबवत रेखा है, जैसे एक रेखा मैंने ये ले ली और एक रेखा मैंने ये ले ली। ये लंबवत रेखाएं एक दूसरे को परस्पर इस पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर काट रही है तो इस पॉइंट का सबसे पहला, अगर इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, या फिर मैं इसके बारे में बात लिख दूं तो क्या होगा, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन पॉइंट। अब ये इन 2 लाइनिंग को या फिर ये जो 2 लंबवत रेखाएं हैं इनको क्या कर रहा है, 4 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पॉइंट की स्थिति के बारे में। मान लो मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, तो इस चतुर्थांश में क्या होगा, इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे तो इसके 2 निर्देशांक होंगे, एक तो होगा x का और दूसरा होगा y का। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या होंगे, जब भी पोजीशन को शो करेंगे, इस पॉइंट की स्थिति के बारे में बात करें, इस पॉइंट का नाम है P और इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो इसके निर्देशांक मैंने लिख दिए x और y। अब x और y लिखने से मतलब क्या है वो देखो, सबसे पहले हम x का ही मान लिखेंगे और इसको हम बोलेंगे किससे, भुज। x का जो मान होगा उसको हम बोलेंगे भुज, और जो y का मान होगा उसको हम बोलेंगे कोटि। ठीक है, x के मान को हम भुज बोलेंगे और y के मान को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ठीक है, x को मान को मैं बोल दूं एब्सिस का और y को मान को बोल दूं मैं ऑर्डिनेट बोलेंगे, इंग्लिश की बात करें। अब देखो, तो एब्सिस का और ऑर्डिनेट, तो सबसे पहले एब्सिस का को रखेंगे और बाद में किसको रखेंगे, ऑर्डिनेट को। अब देखो, ये जो 2 लाइनिंग, जो 2 लंबवत रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, 90 डिग्री के कोण पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, काट रही है। तो अब जब ये काट रही है तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसको मैं नाम दे दूं तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट क्वार्टर, ये द्वितीय, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब देखो, हेलो, हेलो, किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को।
आवाज सही आ रही है क्या? कमेंट करके बताओ मेरे को। थैंक यू। चलिए देखो, अब क्या होगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड करा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। अब देखो इसमें बात करते हैं हम इनके जो पहले क्वार्टर में अगर कोई पॉइंट आता है तो उसके चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके चिन्ह के बारे में कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में आता है तो वो कौन सा, मतलब उसके चिन्ह क्या होंगे, सेकंड क्वार्टर में आता है तो उसके चिन्ह क्या होंगे। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट ले रहे हैं कोई सा भी, तो अब यहां पे ध्यान देना आप, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष या फिर एक्सिस बोल दूं मैं, ये एक्स एक्सिस है पूरा का पूरा, ये वाली लाइनिंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाली जो लाइनिंग है ये है वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष बोल दूं मैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, एक्स अक्ष वाली जो रेखा है उसको क्या कर रहा है, 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक तो इधर वाला पार्ट हो गया और एक इधर वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही जो वाई एक्स वाले जो रेखा है ये भी इस पॉइंट से 2 भागों में डिवाइड हो रही है। अब देखो तो क्या होगा, तो x के जितने भी पॉजिटिव मान होंगे वो तो हम इस मूल बिंदु से इधर वाली साइड में रखेंगे। ठीक है, और जो भी x के नेगेटिव मान है वो हम रखेंगे इधर इस वाली लाइनिंग में इधर। ऐसे ही y के पॉजिटिव मान हम ऊपर रखेंगे और y के जो नेगेटिव मान है वो हम रखेंगे नीचे। इसको आप ध्यान से समझ लो क्योंकि ये आपके जो ग्राह वाली प्रश्नावली है उसमें भी क्या होगी, हेल्प करेगी। तो आपको जो किसी पॉइंट कोई अगर बिंदु है तो उसकी स्थिति के बारे में बात करें तो उसकी चिन्ह प्रपाटी है ये। ठीक है, अब देखो, अब अगर किसी भी पॉइंट को अगर शो करना है तो उसके चिन्ह क्या होंगे वो देखो। मान लो मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं यहां पे ए, ठीक है, ए पॉइंट ले रहा हूं मैं, इसके चिन्ह के बारे में बात करेंगे ओनली। ठीक है, इसकी स्थिति के बारे में एक बार बात नहीं करें, हम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो चिन्ह देखो क्या होंगे, इस चतुर्थांश को बनाने में 2 लाइनिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो ये वाली लाइनिंग और एक ये वाली लाइनिंग। ठीक है, इन 2 लाइनिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो कि अगर ये 2 लाइनिंग, जैसे ये वाली लाइनिंग में अगर कोई भी आएगा पॉइंट तो उसका साइन किससे शो करेंगे, प्लस से। और सबसे पहले याद रखना हम x का मान रखेंगे और बाद में रखेंगे y का मान। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान इस वाली लाइनिंग से रखेंगे तो x का मान किस में होगा, प्लस में। ठीक है, उसके बाद हम मान रखेंगे y का। ठीक है, y का मान देखो ये वाली लाइनिंग बना रही है, मतलब जो पॉइंट होगा वो इस क्वार्टर में होगा, तो 2 लाइनिंग ही काम में आएंगी, एक तो ये लाइनिंग और एक ये वाली लाइन। ठीक है, तो प्लस का, तो यहाँ पे पहले प्लस का, और फिर इस वाली लाइन से y का मान आएगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि ये वाली लाइन किसकी है, प्लस की है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इधर x के मान प्लस के शो होंगे और इधर y के मान प्लस के होंगे। और आपको पता है कि जो इसको क्या बोलेंगे, भुज, और इसको बोलेंगे कोटि। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो इस क्वार्टर में अगर कोई पॉइंट आता है, मान लो एक पॉइंट है बी, तो इस वाले क्वार्टर में अगर आता है तो उसके चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखो क्या होगा, तो इस वाले क्वार्टर को बनाने में देखो 2 लाइनिंग ये है, एक ये वाली लाइनिंग और एक ये वाली लाइन। तो अब देखिए पहले तो हम किसका मान रखेंगे, एक्स का ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक चिन्ह प्रपाटी है। ठीक है, इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें ये लिखा गया है। तो सबसे पहले देखो अगर हम x का रखेंगे तो x का मान तो इस वाली लाइनिंग से आएगा, और इस क्वार्टर को बनाने में कौन सी लाइनिंग आ रही है काम में, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइनिंग आ रही है, तो सबसे पहले x का मान रखेंगे तो ये किसका है, माइनस का, तो माइनस, और फिर y का मान इससे आएगा और y का मान किसमें, प्लस का, तो प्लस। ठीक है, ये देखो। अब देखो थर्ड क्वार्टर की बात करते हैं। इसमें मान लो कोई पॉइंट है C, उसकी चिन्ह प्रपाटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होगा, अगर कोई पॉइंट है मान लो, तो उसके चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या होगा, इस क्वार्टर को बनाने के लिए 3 लाइनिंग चाहिए अपने को, एक तो ये वाली लाइनिंग और एक ये वाली लाइनिंग। ठीक है, तो देखो पहले x का और फिर y का। x का मान इस लाइन से आएगा तो माइनस,
और y का मान इस वाली लाइनिंग से आएगा, ठीक है, क्योंकि y का मान शो करना है तो इस वाली लाइन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो y का मान भी अब की बार किसका है, नीचे माइनस का, तो y का मान भी माइनस का आएगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वार्टर की। मान लो कोई पॉइंट है डी, इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो देखो क्या होगा। अगर कोई पॉइंट होगा तो ये दो लाइनिंग आएगी, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो देखो पहले x का मान, तो x का मान इस वाली लाइनिंग से आएगा तो किसका, प्लस का, और y का मान इस वाली लाइनिंग से आएगा तो किसका आएगा, माइनस का। अब इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वार्टर में अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका x का मान भी प्लस का होगा और y का मान भी किसका होगा, प्लस का होगा, ठीक है। और अगर सेकेंड क्वार्टर में अगर कोई पॉइंट आता है, बिंदु अगर शो करना है, तो उसका x का मान तो माइनस का होगा और y का मान किसका होगा, प्लस का होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें थर्ड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर में क्या होगा, x का मान भी माइनस का और y का मान भी किस में होगा, माइनस का। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वार्टर की, चौथे चतुर्थांश की, तो उसमें x का मान प्लस का होगा और y का मान क्या होगा, माइनस का होगा। अब आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम पहले कोई भी निर्देशांक शो करेंगे तो उसमें x का मान पहले रखेंगे, यानी भुज को पहले रखेंगे और बाद में किसको रखेंगे, कोटि को, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तब कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखो। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखो, ये तो ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम शो करेंगे O से, ठीक है। मूल बिंदु को हमेशा O से शो करेंगे। मान लो मैं कोई पॉइंट इधर ले रहा हूं, एक पॉइंट ले लिया मैंने A और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे B, तो इनकी जो बीच की दूरी होगी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी होगी उसको हम देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे अगर ये A पॉइंट है तो इसका x का भी मान होगा और किसका मान होगा, y का भी मान होगा। मान लो मैंने x का मान ले लिया x1 और y का मान ले लिया y1, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर में है तो क्या होगा, ये x1 और ये y1 दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे। और इसी प्रकार ये फर्स्ट क्वार्टर में है तो b के जो निर्देशांक है वो x2 और y2 होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको यही फॉर्मूला है वो काम में लेना है, ठीक है। बीच, देखो यहां पे लिख देता हूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है उसका सूत्र हमेशा यही होगा, ठीक है। आप ध्यान रखना है इस बात को। क्या यहां पे क्या करना है आपको, भुज या फिर भुजों का अंतर, दो निर्देशांक होंगे तो उनके दो भुज भी होंगे और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखना है आपको कोटि का अंतर और उसकी स्क्वायर, ठीक है। आपको हमेशा यही करना है, जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। दो निर्देशांक दिए गए हैं तो उनके भुज भी होंगे दो, तो उन भुजों के बीच का अंतर और कोटि के बीच का भी क्या अंतर, तो भुजों का अंतर प्लस कोटि का अंतर की स्क्वायर और उन दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रूट। तो यही क्या होगी, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम ए बी दोनों के बीच की दूरी को हम शो करेंगे ए बी से, ठीक है। और इन दोनों के बीच की अगर दूरी याद करनी हो तो जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, x1 माइनस x2 इसकी स्क्वायर और प्लस, क्योंकि इसका भुज x1 है और इसका भुज x2 है और अंतर का मतलब हमेशा क्या होगा, घटाव होगा। तो x1 माइनस x2 की स्क्वायर प्लस इनकी कोटि क्या है y1 और इसकी कोटि है y2, तो y1 माइनस y2 और इसकी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ। लेकिन जब भी दो बिंदुओं के बीच के दूरी की सूत्र की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल जो फॉर्मूला है वो ये तो एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन लिया था तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। आपको ऐसे करना है। अगर सपोज करो
वो अगर जैसे मैं आपको लिख देता हूं, जैसे मूल बिंदु से किसी, ये कोई पॉइंट सी है, मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो मान लो इसका मान हो x और y हो पॉइंट का। अगर मूल बिंदु से कोई बिंदु है उसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे जैसे नोट लिख सकते हो आप। और याद रखना, जब भी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो आपको यही करना है। क्या करना है, उसका जो, यहां पे लिख देता हूं मैं, मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमेशा जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का जो भुज है उसकी स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, क्योंकि इसके तो निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो यही लिखता है, भुजों का अंतर, भुजों का अंतर जैसे 0 में से x का अंतर तो x ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर। और फिर इसकी कोटि का अंतर तो 0 और y का, मतलब y में से आप 0 को घटाओगे तो y आएगा, तो y की स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको मूल बिंदु से डायरेक्ट कुछ करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला भी इसमें काम में ले सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे उसी से क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप भुज की स्क्वायर प्लस कोटि की स्क्वायर। इसका जो ऑफिशियल फॉर्मूला है वो आप ये लिख सकते हो, भुज की स्क्वायर प्लस कोटि की स्क्वायर, ठीक है। ये उस पॉइंट से, किस पॉइंट से, मूल बिंदु से जब कोई आपको अन्य बिंदु दे रखा है और उनके बीच की आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी, तो आप ये चीजें हैं वो काम में ले सकते हो। अब यहां तक बताओ मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो। ऑडियो या फिर वीडियो क्लियर आ रही है क्या? चलिए बताइए मेरे को कमेंट करके। चलिए अब देखो नेक्स्ट। अब स्टार्टिंग करते हैं आपकी क्वेश्चन से। तो देखो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी है वो पहले ही बता देता हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उसमें क्या होगी, ये मैक्सिमम बता दूं मैं तो आपको, ये प्रश्नावली होगी वो 7 नंबर की होगी, ठीक है। इसमें से आपका 7 नंबर का जो मैटर आता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाली प्रश्नावली है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन इसमें से कुछ एक ही हैं, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करना, बाकी आपको जो मैटर है वो सभी आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आकृति दी गई है, ठीक है। उस आकृति में क्या है, पी क्यू आर व एस के निर्देशांक लिखने। आपको आकृति दी गई है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से आपको निर्देशांक बताने हैं। तो निर्देशांक देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बना हुआ है, एक बता देता हूं मैं, उससे क्या होगा आपके वो हो जाएंगे क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे निर्देशांक शो हो रखे हैं कितने तक, 1 2 फिर 3 है, फिर 4 और फिर 5 है। फिर मैं इधर ये वाला जो पॉइंट है वो P है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसके निर्देशांक लिख देता हूँ, 1 यहाँ पे 2 और फिर 3, और एक मैं बिंदु और ले लेता हूँ जिससे आपकी सहायता हो जाएगी यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूँ, जैसे -1 -2 -3 -4। अब आपको पता है x, ये वाला x अक्ष है, ठीक है, और ये वाला है
वाई एक्स। इसमें क्या होंगे आपके दो, ये वाला जो पॉइंट है इसको, इसका नाम होगा मूल बिंदु। ठीक है। अब देखो, कोई से भी पॉइंट हो, मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ Q, और यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक R, और यहाँ पे ले लेता हूँ S, और आपको इन पॉइंट के क्या शो करने हैं, आपको जो मान है वो शो करने हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट S ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट मैंने ले लिया R, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया Q। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन इसमें से नहीं करवा रहा, अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। तो अगर इस पॉइंट के आपको निर्देशांक लिखने हैं तो देखो क्या होंगे, इस पॉइंट के निर्देशांक देखो, पहले x का मान लिखना है। चलिए बताइए, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। चलो अब बताइए, बताओ मेरे को आवाज, अब बताओ मेरे को आवाज क्लियर आ रही है या नहीं, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल इशू था। जल्दी से बताओ मेरे को। अगर आवाज पहले से थोड़ी चेंज हुई है तो बता दो मेरे को, अभी मैं अभी सही हूँ। कमेंट करके बताओ जल्दी से मेरे को। तो चलो देखो, अगर P पॉइंट के जो निर्देशांक है वो देखो क्या होंगे। तो P पॉइंट में पहले x का लिखना होता है और फिर y का। तो पहले आप x एक्स की तरफ आओ। x एक्स क्या है, इधर है नीचे। अगर देखोगे तो x के निर्देशांक कितना है, 5, प्लस का 5 है तो प्लस का 5। ठीक है। इसी प्रकार आप y का निर्देशांक देखो, तो y तो इधर है, y एक्सिस इधर है, तो आप इधर देखो कितना है। तो ये हो गया हमारे 3 पॉइंट के निर्देशांक। इसी प्रकार आपको Q के शो करने हैं। Q के शो करने हैं तो देखो, पहले x का मान लिखना है, तो x एक्स की तरफ, x एक्स क्या है, इधर, तो नीचे कितना है, -3, -3। फिर y का देखोगे इधर, तो y का कितना है, प्लस का 3, तो प्लस का 3। तो Q के निर्देशांक क्या हो गए, -3 और +3। ठीक है। अब देखो आर पॉइंट के निर्देशांक। ठीक है। आर पॉइंट के देखो निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1, -2, -3, -4 और -1। तो इस पॉइंट आर पॉइंट के शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक्स एक्स के लिखने हैं, तो एक्स एक्स तो इधर है, ये एक्स एक्सिस, तो फिर देखो कितना है, -3। तो इसके निर्देशांक यहाँ पे ये बीच में होगा, 3.5 लिख देता हूँ मैं, -3। ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो इसके निर्देशांक देखो क्या होंगे, इसके निर्देशांक -3, और इस पॉइंट पे कितने हो जाएंगे, -4। ऐसे। तो आपको इसी प्रकार सही आ रही है क्या आवाज, हेलो, आवाज सही आ रही है या क्लियर बिल्कुल। देखो एस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो देखो, तो पहले एक्स का लिखना होता है, एक्स का कितना है, 4, और वाई का कितना है, -4। तो जब भी आपको किसी पॉइंट की स्थिति को शो करना है, तो जब भी आपको किसी भी पॉइंट की स्थिति को शो करना है, तो आप ऐसे शो करेंगे। आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना है, और उस पॉइंट के मान क्या आपको आने चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार शो करना है। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेख, अब आलेख ही लेना। ठीक है। आपको बिंदु के निर्देशांक दिए गए और आपको आलेख करना। देखो कैसे करेंगे, ये आपका बिंदु हो गया, ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्स। ठीक है। अब जो आपके अधिकतम आपके निर्देशांक देते हैं कहां तक, एक्स का दे रखा है +1, +2, +3, +4। तो मैं लिख देता हूँ -1, -2, -3,
माइनस 3 और फिर यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अब आपको पॉइंट दिए गए उनके निर्देशांक। पहला पॉइंट आपको दिया गया है 1 2, यानी ये पॉइंट है इसके निर्देशांक 1 और 2 है। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2, उसके बाद आपका माइनस 1 3, उसके बाद आपका माइनस 2 4 माइनस का 4 है सॉरी, उसके बाद 3 माइनस 2, उसके बाद आपका 2 0 और 0 ये पॉइंट है, ये आपको शो करने हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पहले ये वाला पॉइंट तो x का मान 1 होना चाहिए और y का मान कितना होना चाहिए, ऐसा पॉइंट। x का मान प्लस का 1 इधर है, y का मान प्लस का 2 इधर है, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा। देखो कैसे, x का मान नीचे देखोगे तो कितना हो गया 1, y का मान इधर देखोगे कितना हो गया, तो ये पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट माइनस 1 तो x का मान माइनस 1 इधर है इधर, और y का मान 3 इधर, ऊपर जाओगे तब तो यहाँ पे होगा ये। ठीक है, x का मान माइनस का 1 हो गया और y का मान कितना हो गया 3 हो गया। फिर माइनस 2 और माइनस 4, x का मान माइनस 2 की तरफ ये रहा और y का मान माइनस का 4 नीचे, x का मान माइनस 2 हो गया और y का मान कितना हो गया माइनस का 4, ऐसे छोड़ देंगे आपको। फिर 3 माइनस x का मान 3 किधर है ये रहा, y का मान माइनस का 2 है तो 3 माइनस 0, x का मान 3 और y का मान माइनस, फिर 2 और 0 हो गया। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 0, x का मान 2 देखो किधर है, x का मान 2 ये रहा और y का मान 0 किधर है, y का मान 0 इसी पॉइंट होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x और y के मान 0 है, लेकिन अपने को तो y का मान 0 चाहिए तो यही पॉइंट। फिर ये वाला पॉइंट है, फिर यहाँ पे 0 x का मान तो 0 इसी पॉइंट पे है और y का मान 3 किधर है, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखोगे तो y का मान तो 3 है और x का मान यहाँ पे जस्ट नीचे आओगे तो कितना हो जाएगा 0। तो आपको जो बिंदु की स्थिति है उसको आपको ऐसे शो करना है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन आपका आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए, अब फिर से वही करना आपको। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ देखो, आयतीय निर्देशांक दिए हुए आपको 0 0 0 वाला पॉइंट ये होगा, इस पॉइंट का जो नाम है वो आपको देखना है। फिर एक पॉइंट है P का मान है वो कितना है 3 0, 3 0 का मतलब क्या है, x का मान कितना होगा 1 2 और 3, तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x का मान 3 और y का मान कितना है 0। उसके बाद अपने को रखना है मान 0 0 4 का मतलब देखो क्या है कि y का मान कितना है 4, 1 2 3 और 4, तो 4 0 है तो यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा O, फिर इसका मान P और R है, इसका मान P है, इसका नाम P है और इसका मान R है। अब देखो तो अपने को क्या बताना है, आलेखित करते हुए यदि OPQR एक आयत है, एक पॉइंट है जिससे OP और यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट है तो उससे क्या बन रहा है आयत बन रहा है। ठीक है, अगर आयत बन रहा है तो आयत यहाँ पे सममित क्या होती है बराबर होती है, मान लो ये तो क्या है तो इसमें आपके सामने क्या होती है बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जितनी लंबाई की उतनी लंबाई की क्या होगी ये भुजा, जितनी लंबाई की ये भुजा उतनी लंबाई की क्या होगी ये भुजा, ऐसे करना है। तो देखो जो चतुर्थ यानी चौथा निर्देशांक है वो अपने को बताना है कहाँ पे होगा, या फिर उस निर्देशांक के जो मान है वो बताने के लिए। तो देखो आयत है तो आयत में क्या होगा जितनी लंबाई इधर उतनी लंबाई क्या होगी इधर होगी,
अब जितनी लंबाई इधर है उतनी लंबाई क्या होगी इधर है। आमने सामने भुजा बराबर है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की जो लंबाई हो बराबर है। उसी प्रकार इसकी लंबाई इधर जो लंबाई है वो भी क्या होगी बराबर। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे देखो, इस पॉइंट के ये वाला पॉइंट है बस, सॉरी। अब इसके निर्देशांक बताने हैं, तो पहले x का मान बताना है आपको। x के लिए तो नीचे आएंगे क्योंकि ये x है, ये आपका y एक्स है, ठीक है। ये वाली लाइन x y एक्स की और ये वाली लाइन x एक्स। तो इसका x का मान देखो क्या होगा, नीचे देखेंगे तो x का मान कितना है 3। तो y का मान देखने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा, क्योंकि y की लाइन ये है, y का कितना है 4। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,4 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करना है। फिर आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ आकृति से बताना है, तो आप बता सकते हो इसको शो करें। ये वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट देखो उससे आगे वाला। चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप खुद कीजिए। अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, निर्देशांक -6 7। एक तो ये और निर्देशांक देखते हैं आपको -1 5, ठीक है। ये निर्देशांक देखिए आप -5 और इनके बीच क्या आपको याद करनी है, मध्य दूरी याद करनी है, ठीक है। अब आपको बताया था कि दूरी के बीच का जो फॉर्मूला है वो क्या है। अब इन पॉइंट पे याद आपको कुछ नाम दे दो। चलिए देखिए, इन पॉइंट को कुछ आप नाम दे सकते हो। जैसे इस वाले पॉइंट को आप ए नाम दे दो और इस वाले पॉइंट को आप बी नाम दे दो। जैसे ए के निर्देशांक में लिख देता हूँ कितने -6 7 और बी के निर्देशांक में लिख देता हूँ कितने -1 -5, ठीक है। ऐसे अब आपको इनके बीच की दूरी याद करनी है, तो देखो ए बी के मध्य दूरी याद करने का जो फॉर्मूला है वो देखो आपको बताया था क्या है, भुज का अंतर उसकी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 का अंतर उसकी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भुज इन दोनों निर्देशांकों में, जैसे पहले वाले में ये भुज है और इस वाले में ये भुज है, तो इनके बीच का अंतर और उसकी स्क्वायर। फिर इसमें 40 ये है और इसमें 40 ये है, तो इनके बीच का अंतर और उसकी स्क्वायर। तो देखो ए बी के मध्य दूरी कितनी होगी, यहाँ से देखो। अब पहले वाले निर्देशांक में से भुज कितना है, इसका भुज है -6। अंतर के लिए हमेशा आप क्या लगाओगे माइनस लगाओगे, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। अंतर के लिए आप हमेशा माइनस लगाओगे, ठीक है। अब मैंने इसका भुज लिखा -6 और फिर अंतर के लिए माइनस लिया तो फिर नेक्स्ट भुज, नेक्स्ट भुज देखो कितना है, ये आपका माइनस, मैंने इसको लिखा, ठीक है। -6 इसका भुज है, फिर मैंने अंतर के लिए माइनस लगाया और फिर इसका भुज कितना है -1 उसकी स्क्वायर। फिर देखो 40 के बीच का अंतर है उसकी स्क्वायर, 40 कितनी है 7। फिर अंतर के लिए हमेशा माइनस लगाना है और फिर अगर आगे वाले में माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसकी क्या होगी स्क्वायर। अब देखो इसको शो करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये वाली लाइन वापस से लिख के आ जाएगी ए बी के मध्य। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -6, फिर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 इसकी स्क्वायर प्लस फिर 7
फिर माइनस से माइनस आपका प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसकी स्क्वायर। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तब देखो कितना आ जाएगा, -6 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5, और -5 की स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 25। फिर देखो 7 और 5 12, 12 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 144। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169, 169, और इसका जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें दूरी बतानी है तो दूरी का हमेशा कोई मात्रक होगा, अगर मीटर किलोमीटर या फिर कुछ भी नहीं दिया होगा तो आपको बता दें तो टाइम। ठीक है, तो ए बी के जो मध्य की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। आपको दूरी वाले क्वेश्चन है वो ऐसे ही करने, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें, तो आपको इसका दूसरा क्वेश्चन है वो अपने आप करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रहा हूँ, -1 और मैं लिख देता हूँ 8 माइनस, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये दे रहा है आपको, जैसे मैं ए बिंदु के निर्देशांक को लिख देता हूँ, क्या 81 की स्क्वायर और 2a, ठीक है, ये और बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो लिख देता हूँ a की स्क्वायर और 2a, ठीक है। ये तो अब इसके बीच की दूरी क्या करते हैं, तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लिखो पहले, कितना होगा, भुज का अंतर उसकी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 का अंतर और उसकी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान लो, तो देखो ए बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, इसका भुज a t1 की स्क्वायर, अंतर के लिए हमेशा माइनस हो, फिर a t2 की स्क्वायर। ये तो हो गया भुज इस निर्देशांक का और इस निर्देशांक का भुज ये हो गया, और फिर इसकी क्या होनी है, स्क्वायर प्लस, अब लिखना है 40 को, तो 40 देखो कितनी है, 2a t1, फिर अंतर के लिए माइनस और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2a t2, तो इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर। अब इसको करते हैं 100, तो देखो कैसे करेंगे 100। अब आप इसमें से ए को ले लो कॉमन, ठीक है, ए को कॉमन ले लो, तो ए को जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, t1 की स्क्वायर माइनस t2 की स्क्वायर, यहाँ पे इसकी क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो किसको, 2a को, 2a को जब आप सॉरी यहाँ पे जब a को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि इधर क्या है, इसकी होल स्क्वायर, इसके अंदर तो ये a था, लेकिन जब बाहर आएगा तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर भी आएगी साथ में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ऐसे ही 2a है यहाँ पे कॉमन, तो 2a तो इसके अंदर है, इसकी होल स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगी, 4a की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 और a की स्क्वायर, तो अंदर कितना बच जाएगा, t1 माइनस t, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा, a की स्क्वायर, अब देखो ये है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये है a और ये है b, ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर देखो क्या होगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, एक बार आप प्लस में लिख दो और एक बार आप माइनस में लिख दो, तो ऐसे ही करो, पर ध्यान रखना बाहर होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ t1 माइनस t2, और एक बार इसको प्लस में लिख रहा हूँ,
T1 प्लस T2, यहाँ पे इसकी क्या है होल स्क्वायर। अब देखो अगर इनकी स्क्वायर है तो आप बांट भी सकते हो इनकी स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो 4a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है T1 माइनस T2, यहाँ पे इसकी स्क्वायर, इनका क्या है। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन वाला जो पार्ट आ रहा है वो देखो क्या है। एक तो कॉमन आ रहा है इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या, एक स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्क्वायर क्या निकालना है बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आपको बात बतानी, एक स्क्वायर के बाहर क्या है रूट है, तो जो बाहर आएगा उसका रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल। देखो एक स्क्वायर कॉमन जरूर है, लेकिन होगा क्या कि जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर से आपको पता रूट हट जाता है, तो जब हम रूट हटाएंगे इसका तो इसकी स्क्वायर क्या होगी, गायब हो जाएगा। अब देखो क्या चीज, यहाँ पे T1 माइनस T2 स्क्वायर है, एक ये वाला पार्ट भी कॉमन है, ये इतना पार्ट T1 माइनस T2 और उसकी स्क्वायर इधर भी है, T1 माइनस T2 उसकी स्क्वायर इधर भी है। तो क्या होगा जब ये कॉमन आके बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है। समझ गए बात, T1 माइनस T2 स्क्वायर और T1 माइनस T2 स्क्वायर, ये कॉमन आके बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट है तो गायब हो जाएगा। तो अंदर देखो क्या बचा, रूट के अंदर सिर्फ इतना बचा है, यहाँ से ये वाले दो पार्ट आपके बाहर जा चुके हैं, बचा कितना T1 प्लस T2 स्क्वायर, T1 प्लस T2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो क्या बचा, एक स्क्वायर भी बाहर गया और ये भी बाहर गया, तो कितना बचा 4। तो ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा त्रिभुज अगर होता है तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी में बताता हूँ सबसे पहले त्रिभुज, अपने को क्या देते हैं, कोई त्रिभुज देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के आपको निर्देशांक मिले, आपको उसमें से पहचानना है निर्देशांकों से दूरी निकाल कर कि ये कौन सा त्रिभुज, ठीक है। तो जब आप त्रिभुज आपको बताने हैं तो उससे पहले आपको उसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, मैं बात करूं जैसे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो मैं बात करूं जैसे यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज, फिर मैं बात करूं जैसे समबाहु, तो फिर मैं बात करूं जैसे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो ये कोई त्रिभुज अगर ये समबाहु होगा तो इसमें क्या होगी, इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होगी, ठीक है। जैसे ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या, इसका मतलब ये है कि ए से बी तक की जो दूरी, बी से सी तक की जो दूरी, ए से सी तक की जो दूरी निकालेंगे तो वो तीनों दूरियां क्या आएगी, बराबर आएगी। अगर तीनों दूरियां बराबर आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि आपको दूरियां निकालनी पड़ेगी और दूरियां निकालने का जो सूत्र है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दूरियां निकालेंगे, अगर दूरियां बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज है। फिर बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये वाली भुजाएं बराबर, हम ये क्या है अलग, तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें देखो क्या होगा, ये दूरी निकालेंगे
ये बराबर किसकी आएगी, ए सी, ठीक है। तो ये दूरी इनसे क्या आएगी, अलग आएगी, और ये वाली दूरी इसके बराबर नहीं होगी, तब ये क्या होगा, समद्विभुज होगा, ठीक है। ए बी और ए सी तो बराबर नहीं दूरियां, लेकिन ये वाली दूरी बराबर है। और विषमबाहुत्रिभुज में आपको पता है क्या होता है, ठीक है। विषमबाहुत्रिभुज में क्या होगा, ये भी हो सकता है, तो देखो ए बी सी, तो अगर ये विषमबाहुत्रिभुज है तो इसमें ये जो तीनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर, ए बी बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी नहीं होगी, ये तीनों ही इसमें क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। अगर तीनों भुजाओं की जो दूरियां हैं वो बराबर नहीं है आपस में किसी एक के, तो वो विषमबाहुत्रिभुज, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती है, समकोण त्रिभुज से। अगर वो विषमबाहुत्रिभुज है तो उसमें क्या होगा, जो तीनों दूरियां है वो बराबर नहीं होगी, लेकिन ऐसा क्या होता है समकोण त्रिभुज में होता है कि उसमें भी क्या होती है, जो तीनों दूरियां है वो क्या होती नहीं होती, बराबर नहीं होती। कुछ एक एग्जांपल है जिसमें क्या होता है ना, जो दो दूरियां बराबर आ जाती है, लेकिन लगभग यही होता है कि जो तीनों दूरियां होती है वो समकोण त्रिभुज में होता है। तो अगर तीनों दूरियां बराबर हो जाए तो समबाहुत्रिभुज होगा, लेकिन अगर वह समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक प्रॉपर्टी है क्या, कि जो दो भुजाओं की स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी भुजा है उसकी स्क्वायर की क्या आएगी, बराबर है। इस पे जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होगी, लगेगी, ठीक है। दो भुजाएं आपको क्या करनी है, स्क्वायर करना है उनका, जो जो दो छोटी भुजाएं दे रखी है आपको उनका स्क्वायर करना है आपको, और जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है उसकी स्क्वायर के क्या आएगी, इनका जो योग है वो योग होगा वो उनके क्या आएगा, बराबर है, ठीक है। जो दो छोटी भुजाएं दे रखी है उनका स्क्वायर करेंगे और फिर उनका योग करेंगे, जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है ना उसके स्क्वायर स्क्वायर के क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर स्क्वायर के बराबर आ गया तो ये जो त्रिभुज है वो होगा समकोण त्रिभुज होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो प्रॉब्लम है क्या आगे, तो देखो अब इसके बाद बात करते हैं जैसे आपके चतुर्भुज उनकी बात करते हैं। अगर कोई चतुर्भुज है और आपको पहचानना है कि कौन सा चतुर्भुज, तो देखो चतुर्भुज के लिए भी बता देता हूँ, ये तो होगी आपकी ट्रायंगल की बात। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के लिए आपको बता देता हूँ, मान लो अगर वर्ग, फिर हो गया जैसे आपका वर्ग को बात करते हैं इसकी समचतुर्भुज, इधर मैं वर्ग लिख देता हूँ, समचतुर्भुज। फिर मैं बात करता हूँ आयत और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो वर्ग और समचतुर्भुज में पहले तो देखो समानता है यहाँ, ये जैसे ए बी सी डी एक वर्ग, यहाँ पे एक ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज। तो दोनों में समानता है, देखो क्या होती है, इसमें भी चारों जो होते हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और इसमें जो चारों होते हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर चारों हो जाएंगे इसी में बराबर हो जाए, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी, अगर चारों हो जाए बराबर हो जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो या तो हो सकता है वर्ग तो या फिर हो सकता है समचतुर्भुज, ठीक है। ये दो ही हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखो कहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। अगर उनके बाद हम क्या निकालेंगे, उनका विकर्ण ए सी निकाल लिया और बी डी निकाल लिया, ठीक है। इसका भी विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी, ठीक है। तो जब विकर्ण निकालेंगे तो इसमें जो विकर्ण होंगे वो क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, इसमें जो विकर्ण होंगे आपके वो होंगे बराबर, यानी ए सी बराबर है इसके होगा बी डी।
अगर वर्ग है तो इसमें जो विकर्ण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर समचतुर्भुज है तो इसमें जो विकर्ण है वो आपके बराबर नहीं है। ठीक है, तो चारों भुजाएं अगर बराबर है तो यहाँ तो वर्ग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, समचतुर्भुज। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखो कहाँ पे क्लियर देता है, उनके विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, जो उनके अगर दोनों में विकर्ण यानी इस आकृति के अगर दोनों विकर्ण बराबर है तो वो वर्ग है। ठीक है, और अगर आकृति के जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है तो वो क्या है, समचतुर्भुज। इसी प्रकार आयत में देखो क्या होता है, आयत में आयत में देखो क्या होता है, आयत में आमने सामने की जो भुजाएं है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं है वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर कोई आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, तो या तो आयत हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, समांतर। तो अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी है या तो आयत हो सकता है या फिर समांतर। तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, जैसे इन दोनों में इसी प्रकार डिफरेंस है उसी प्रकार इनमें विकर्ण निकालो बस। अगर विकर्ण बराबर आ गए ए सी बराबर बी, तब तो वो क्या होगा, आयत होगा। और अगर उन दोनों के विकर्ण बराबर नहीं है, जैसे ये इस आकृति के दोनों विकर्ण बराबर नहीं, ए सी बराबर बी डी बी है, तो वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। आपको ऐसे इन आकृतियों में क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं, एक चीज मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, कौन सी, कि एक आपको आगे वर्डिंग मिलेगी किसकी, सैनिक। सैनिक का मीनिंग देखो क्या होता है, सैनिक का मीनिंग होता है कि ऐसे बिंदु जो क्या हो, एक सरल रेखा में स्थित हो। ठीक है, वो सैनिक हो। जैसे मैं बात करता हूँ, ये कोई सरल रेखा है, इस पे मैंने बिंदु ले लिया ए बी और सी। तो ये क्या है, दोनों बिंदु ए बी और सी क्या है, सैनिक। सैनिक का मतलब कि एक ही रेखा में क्या है, स्थित है। एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा में क्या है, स्थित है। इसलिए हम ए और बी और सी को क्या बोलेंगे, सैनिक बोलेंगे। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जब भी सैनिक तब आपको करना क्या है, आपको पहचानना कैसे है कि वो सैनिक है। तो सैनिक पहचानने के लिए आप इतना ध्यान रखना कि जब भी तीन बिंदु सैनिक हो, तो उन बिंदुओं से जो बनने वाली आकृति है, अब इनसे कोई आकृति नहीं बनेगी। आकृति का मतलब इनसे कोई बंद आकृति नहीं बनेगी। और अगर बंद आकृति नहीं बनेगी, अब तीन बिंदु है तो तीन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बंद आकृति कौन सी बनती है, त्रिभुज बनती है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज जब नहीं बनेगा, और यहाँ पे अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, जब भी तीन बिंदु सैनिक होंगे तो उनसे आकृति कौन सी नहीं बनेगी, बंद आकृति, त्रिभुज नहीं बनेगी। और अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो यहाँ पे हम किस चीज से पता लगाएंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, और वो जो क्षेत्रफल है उसको कितना रखेंगे, शून्य रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तीन बिंदु मान लो सैनिक नहीं है, जैसे ये वाले पॉइंट बने ऐसे, तो इनसे पॉइंट एक इन तीनों को मिलाने पे बंद आकृति ये बन जाएगी एबीसी। अगर एबीसी बन गई तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सैनिक है तो इनसे बंद आकृति त्रिभुज बन ही नहीं पाएगी कभी। और अगर बन नहीं पाएगी तो हमेशा ध्यान रखना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ पे हम जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो यूज करेंगे वो देखो, जैसे मैंने इसका निर्देशन मानो x1 और y1, इसके मान लिया x2 और y2, और इसका x3 और y3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखो, काट के निर्देशांक के रूप में लिखना होगा। चलिए बताइए मेरे को, आवाज सही आ रही है क्या, वैसे ही आ रही है क्या जैसे पहले थे? एक सेकंड रुको।
चलो बताओ मेरे को आवाज सही आ रही है या पहले से सही आ रही है? एक मिनट रुको। अब बताइए मेरे को आवाज सही आ रही है? हेलो, पहले जैसी आ रही है क्या आवाज? त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो देखो क्या होगा, 1/2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 y2 माइनस y3 तो प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, अगर वो सरेख है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना लिखना है आपको? 0 लिखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आगे जो आपके क्वेश्चन होंगे उनमें बहुत काम आएंगे। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र कार्तीय निर्देशांक के रूप में जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तब ये रहेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और अगर वो बिंदु सरेख है तो सरेख है तो उसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना रखना है आपको? यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देख लो एक क्वेश्चन देख लो। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है, अगर पहले जैसे नहीं आ रही है तो बता दो मेरे को अभी, क्योंकि बीच में कोई इश्यू हो गया। देखो क्वेश्चन देखो, ये बताना है निर्देशांक के लिए। मैं उन निर्देशांक को लिख देता हूँ, जैसे ए का निर्देशांक हो गया 2 - 2, फिर मैं बी के निर्देशांक लिख देता हूँ आपके लिए -2 1 -2 1, और फिर मैं सी के निर्देशांक लिख देता हूँ आपके लिए 5 2। और आपको इसको सिद्ध करना है कि ये किसके निर्देशांक है? समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि ये किसके निर्देशांक है? समकोण त्रिभुज के। तो आपको समकोण त्रिभुज के निर्देशांक सिद्ध करना है तो आपको समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई थी वो क्या है, आनी चाहिए। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ, जैसे मैंने इसको ऐसे बनाया ए बी और सी। ए के निर्देशांक मैं लिख देता हूँ 2 - 2, फिर मैंने -2 1 और फिर 5 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। आपको पता है बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या है? जैसे ए के बीच की दूरी निकालने का सूत्र वही होगा। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होगा? अब मैं बार बार जो सूत्र है उसको एक बार लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ भुज का अंतर उसकी स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर और उसकी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका भी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको तीनों दूरियों के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ए बी के बीच की जो दूरी है वो देखो कितनी आ जाएगी। इसका भुज देखो कितना है? 2, तो लिखो 2, फिर अंतर के लिए माइनस, और फिर इसका भुज कितना है? -2, तो आप ऐसे लिखो उसकी स्क्वायर। इसकी कोटि है -2, फिर अंतर के लिए माइनस, और फिर इसकी कोटि है 1 है तो सीधा 1 है। ठीक है, स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या होगा। यहाँ पे आपका आ गया 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे कितना है? 2 और उसकी स्क्वायर प्लस -2 और -1 कितने हो जाएंगे? -3, और इसकी क्या हो जाएगी? स्क्वायर। अब देखो आगे 2 और 2 कितने हो गए? 4, और 4 की स्क्वायर 16 प्लस -3 की स्क्वायर। अब चाहे +3 हो या फिर -3 हो, स्क्वायर हमेशा क्या आएगी?
चाहे प्लस की स्क्वायर हो या फिर माइनस की स्क्वायर, वो हमेशा आएगी प्लस में। तो 3 की स्क्वायर कितनी हो गई 2, और इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 25, और 25 का रूट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट 25 भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या फिर 5 भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका। अब हम दूसरी दूरी याद करेंगे इसकी, ये वाली दूरी BC। तो आपको वही करना है, अंतर भुज कितना है इसका -2, फिर अंतर के लिए माइनस, और इसका भुज कितना है 5, फिर इसकी स्क्वायर प्लस इसकी कोटि है 1, फिर अंतर और इसकी कोटि कितनी है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, -2 और -5 कितने हो गए -7, और -7 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 49, ठीक है, प्लस 1 में से -2 घटाएंगे, 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट 50 इकाई, ठीक है। ये आ गई आपकी 20। फिर हम दूरी याद करेंगे ये वाली AC। तो देखो AC कितनी हो जाएगी, AC हो जाएगी आपकी, A का भुज 2 है और इसका भुज कितना है 5, तो 2, फिर अंतर के लिए माइनस, और फिर 5 और इसकी स्क्वायर प्लस इसका भुज कितना है -2, फिर अंतर के लिए माइनस, और इसका भुज कितना है 2 स्क्वायर। अब देखो 2 में से -5 को घटाएंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर 9। बताइए मेरे को आवाज सही आ रही है क्या? बताइए, हेलो, सही आ रही है क्या आवाज? तो देखो यहाँ से देखो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। तो -2 और -2 कितने हो जाएंगे -4, और -4 की स्क्वायर 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और 25 यहाँ पे लिख देते हो रूट 25 इकाई, ठीक है। अब देखो आपने देखा है तो जो दो दूरियां हैं वो क्या आ रही है बराबर आ रही है, लेकिन हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ऐसे बोला था कि हमारे को सिद्ध करना है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज अगर होगा तो समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है वो लगनी चाहिए इस पे। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने आपको बताया था कि दो जो छोटी दूरियां हैं वो दूरियों का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आना चाहिए। तो दो कम दूरियां कौन सी है, एक तो ये है और एक है ये, कौन सी, ए बी। तो ए बी की स्क्वायर प्लस ये कौन सी, ए सी, और ए सी की जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आनी चाहिए, जो सबसे बड़ी दूरी है, बड़ी दूरी सबसे ये है कौन सी, बी सी, तो बी सी की स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो ए बी अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्या होगी, लगेगी इस पे, ठीक है। तो देखो ए बी कितना, √25, √25 की स्क्वायर प्लस ए सी कितना, √25, √25 की स्क्वायर, और यहाँ पे √50 और इसकी स्क्वायर, तो √25 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, और √25 की स्क्वायर 25, और √50 की स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बस इतना करना है 50। तो यहाँ पे 50 किसके बराबर है, 50 के बराबर है, तो अतः ये सिद्ध होता है, प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे करना है आपको। समकोण त्रिभुज की आप प्रॉपर्टी में आपको पहले ही बता चुका हूं, वो प्रॉपर्टी लगानी है इस पे, और किसी त्रिभुज के लिए आपको देखना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको इसको प्रूफ करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेज है वो
आज यहीं तक, ठीक है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए जो आपको मैटर करवाया गया है, ठीक है। क्योंकि आज इसमें इंट्रोडक्शन है, इस जो प्रश्नावली का वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उस मैटर को तैयार कीजिए ताकि ये वाली जो प्रश्नावली है वो आपको सही से समझ में आ सके, ठीक है। इसके अलावा हाइट और डिस्टेंस के आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी पूरी की पूरी चैप्टर की वीडियो आपको यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पर मिल जाएगी, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं तक। थैंक यू।